हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। तो एक आसान सा काम करना होगा। अभी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, तो आप ऐसा को पहले तो ऑन कर दीजिए प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी पोस्ट करिएगा। जितने भी आपके सवाल शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनको पोस्ट ज़रूर करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। तो जो फ्राइडे की तेज़ी हमने बाजारों में देखी थी उस पे थोड़े घने बादल छा चुके थे वीकेंड पे, जिसमें एक बार फिर ट्रम्प साहब ने यू टर्न किया और जो फ्यूचर्स है इस समय यूएस मार्केट्स के वो हरे निशान में कामकाज करते हुए। लेकिन हमारे मार्केट काफ़ी रेजिलियंट रहे, अगर गिरे भी तो ज़्यादा नहीं गिरे। इस समय हम 25,200 के ऊपर कामकाज कर रही है निफ्टी, और वहीं बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी रेजिलियंस स्ट्रेंथ दिखाई है, और हरे निशान में बैंक निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए। दोनों ही इंडाइसेस को देख के क्या लगता है, अभी भी आप बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? मैं तो मैडम लॉन्ग बैठे ही हूँ। बैंक निफ्टी लॉन्ग देके हम लोग बैठे ही हैं सुबह से। तो एक दो बार कॉल में प्रॉफिट बुक भी कर चुके हैं, और अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन है। अगर स्टॉप लॉस कटता भी है तो घर से कुछ नहीं जाएगा, सुबह की प्रॉफिट ही जाएगी। तो अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि हर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में आंख बंद करे रहूंगा। हर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए पावर प्ले है। आई वुड प्ले विद फुल क्वांटिटी। मेरे को नहीं लगता मार्केट में कोई डाउन साइड आनी है। ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी, बल्कि 8,500 रुपए तक बैंक निफ्टी निकलनी चाहिए। कहीं कोई व्यू चेंज होगा तो बता देंगे, बाकी मेरा व्यू बहुत जल्दी चेंज नहीं होता अनलेस डेटा चेंज होने लगे। क्योंकि मैं व्यू, मुझे क्या लगता है पे नहीं बनाता हूँ, मैं व्यू डेटा पे बनाता हूँ। तो डेटा चेंज होने में वैसे भी बहुत समय लगता है, धीरे धीरे करके डेटा चेंज होता है। तो मेरा व्यू अभी नहीं बदलने वाला। अभी भी आप एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस देख लें। एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन देख लें तो इंडेक्स फ्यूचर्स पे 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और इंडेक्स फ्यूचर प्लस इंडेक्स फ्यूचर्स पे 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो नीचे जाने 1 लाख की जगह अगर मैक्सिमम साइड पे वापस पहुंचे 1 लाख क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं तो निफ्टी पे 200-250, बैंक निफ्टी पे 700, 750, 800 पॉइंट की डाउन मूव, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी। कवरिंग पे आए तो 3,000 पॉइंट की मूव अपसाइड पे। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड आपका लॉन्ग साइड के ही फेवर में बैठता है, तो हम लॉन्ग ही प्ले करेंगे, शॉर्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बैंक निफ्टी में लॉन्ग कॉल दिया हुआ है, निफ्टी के ऑप्शंस में बुक करा चुके हैं। वापस से बनेगा तो फिर से देंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और पहले हमारे व्यूअर है, उनका नाम है सुहाना सफर नाम भी है या फिर सुहाना सफर उन्होंने अपने हैंडल का नाम रखा हुआ है। टाटा कैपिटल होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? देखिए ये तो यक्ष प्रश्न हो गया कि आईपीओ के दिन क्या करना है। आईपीओ के दिन अब 326 का सुबह लो था, वो टूटा कि नहीं टूटा। तो 326 का आज का लो है, उसी को स्टॉप लॉस बना के वेट करे रहिए। क्योंकि मॉर्निंग 15 मिनट के सेल ऑफ के बाद कोई भी सेलिंग फॉलो थ्रू आई नहीं है। मेरे को लग नहीं रहा कि बाजार यहाँ से बहुत नीचे जाएगा। ओके, सो गोविंद का सवाल है अगला, और पूछते हैं टाटा क्या, ये भी आईपीओ के बारे में पूछे। टाटा कैपिटल आईपीओ गॉट 2 लॉट्स, होल्ड और सेल, क्या करूं? 2 लॉट मिले हैं इन्हें, वो आपसे जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर बेच के निकल जाएं। सेम व्यू रहेगा, 326 का स्टॉप लॉस, निकले तो निकल के बाहर हो जाए। चलो, अगला सवाल जो है मिस्टर मोहम्मद अरशद का है। वो पूछते हैं रीट्स के बारे में, RITES। उनकी खरीद का प्राइस है 250, शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए राइट्स मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी बुलिश। वैसे ही वीकली चार्ट पे हायर वॉल्यूम सेल ऑफ था, उसके बाद 2 इनसाइड वीक्स थे, उसके बाद 3rd इनसाइड वीक है। तो 241 जैसे निकलेगा स्टॉक में अच्छी खासी डाउनसाइड टुवर्ड्स 190 तक आ सकती है। तो मेरे को स्टॉक खराब लग रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो टाटा मोटर्स पे है। उनकी बाइंग प्राइस है 743। वो आपसे जानना चाहते हैं कि एवरेज कर सकते हैं कि करंट प्राइस पे। और टाटा मोटर्स के बारे में एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कल रिकॉर्ड डेट है,
डीमर्ज एंटिटी हो जाएगी वो एक दिन बाद, यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स वो लिस्ट रहेगी, और उसके बाद जो उनका दूसरा भाग है कमर्शियल व्हीकल्स का वो कुछ दिनों में लिस्ट होगा। तो ये आखिरी के 2 दिन हैं, आज का सेशन जो आधा बचा हुआ है और कल का सेशन जहां आप इस स्टॉक को ओन कर सकते हो और डीमर्ज एंटिटी में आप को फिर टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर मिल सकते हैं। अब आप अपनी राय बताइए। देखिए टाटा मोटर 655 का मेजर सपोर्ट है, अगर टूटा तो 608 रुपए तक आ सकता है। सेकंड क्वार्टर ऑफ मैनेजमेंट बोल भी रही थी कि खराब आएगी, तो 735 के बाद इसलिए मैं बोल रहा था एक बार निकल जाइए, जब 735 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो दोबारा री एंटर करेंगे। तो थोड़ा सा पोजीशन मैनेज करना आपको आना चाहिए, 735 पे एक बार निकल जाना चाहिए था। नीचे में अगर मिला 655 पे रिजेक्शन तो बाई करेंगे, 608 पे मिला तो बाई करेंगे। वैसे भी कल 2 अलग अलग शेयर हो जाएंगे, ये चार्ट ही खत्म हो जाएगा, तो कुछ नए चार्ट पे डिस्कशन करने के लिए बहुत ज्यादा अगर एडजस्टेड डेटा बना के चार्ट बन सका तो ठीक है, नहीं बन सका तो फिर समय लगेगा चीजों को डेवलप होने में। जी, वैशाली जी का सवाल है, वो पूछती है ट्रांस रेल लाइटनिंग के बारे में। उनकी जो खरीदारी का प्राइस है वो 810 का है, और आदित्य बिरला एएमसी उन्होंने खरीदा है 872 में। शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आपको ये दोनों शेयर कैसे लगते हैं? और ये ट्रांसरेल 738 का अपना स्टॉप लॉस काट के उसके नीचे 3 दिन क्लोज करके वापस ऊपर आया है। मोस्ट लाइकली अब यहाँ से 806.90 तक जाएगा, और वो निकलता है तो फिर 900 रुपए तक जाएगा। ट्रांसरेल का ना, और और दूसरा आप तो आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। आज मैडम मेरा दिमाग थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रहा है। क्यों, आज क्या हो गया? कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, तो ओके, दिमाग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है सुबह के मुकाबले। 58 डेज का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, वहां से चला है, वापस पुल बैक लिया है, ऑलमोस्ट पुल बैक आज ऐसा लग रहा है कि खत्म कर लेगा, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा 299.2 के ब्रेकआउट के ऊपर। जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलता है स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आ जाएगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग, हर तरह के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पे आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 277 रुपए 70 पैसे का। इसके नीचे स्टॉक वीक होगा, 299.20 निकलने के बाद अच्छी खासी तेजी आ जाएगी 325-350 रुपए तक। ये आदित्य बिरला एएमसी के बारे में पूछ रही थी। सामने कैपिटल का चार्ट लग रहा है कुछ तो आज गड़बड़ है। नहीं, सामने एबी कैपिटल का चार्ट लगा था, वो भी आपको ही फॉलो कर रहे थे। अच्छा, माय बैड। आदित्य बिरला एएमसी 870 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आज वॉल्यूम राइज 1.8 मिलियन का है, 574% वॉल्यूम राइज है। 870.50 ये नेकलाइन है, इसके ऊपर टिक गया, जिस हिसाब का पैटर्न वॉल्यूम है टिकना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे एवरेज वीकली वॉल्यूम 1.7 मिलियन का है और अभी 1.8 मिलियन हो चुका है। तो वीकेंड होते होते प्रोबेबली एवरेज वॉल्यूम से तो ज्यादा ही होगा, तो ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। 5 रुपए और बफर दे लीजिए, 875 पकड़ लीजिए। 875 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 1000 रुपए का टारगेट आराम से खुल जाएगा स्टॉक में। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मनीष शाह का है, वो पूछते हैं प्रिसिजन कास्टिंग के बारे में। उनके पास प्रिसिजन कास्टिंग के शेयर है जो उन्होंने 400 के भाव पे लिए हैं। वो आपसे पूछते हैं क्या 6 महीने में 750 का लेवल आ जाएगा? प्रिसिजन कास्टिंग के नाम से प्रिसिजन कैंसर 175 रुपए का टारगेट दिख रहा है। 175 टूटता है तो और बड़ी डाउनसाइड दिख सकती है। 2 बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ चला था 8 और 9 सितंबर को। पहली कैंडल का लो टूट चुका है, दूसरी कैंडल का लो ऑलमोस्ट टूटने वाला है। स्टॉक में लॉन्ग्स बेहतरीन तरीके से ट्रैप हैं, इनकी लिक्विडेशन 175 के नीचे एग्रेसिवली स्टार्ट होगी, तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। 83 रुपए तक आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को, बट उसके लिए 175 तोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल जो है वो है बिट्टू कुमार का। वो पूछते हैं थॉमस कुक के बारे में। थॉमस कुक में मैं एंट्री ले सकता हूं क्या? थॉमस कुक रिजेक्शन मतलब मेजर सपोर्ट के आसपास तो है, 152-75 के आसपास। यहां से अगर बाउंस बैक करता है तो 177-75 जा सकता है। 177-75 निकला तो फिर मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा 224-50 के लिए। ओवरऑल जो सेटअप बिल्ड हो रहा है अच्छा बिल्ड हो रहा है। 150 के नीचे क्लोज बस ना करे। ओके, श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। वो पूछते हैं प्लीज सजेस्ट इफ स्टॉक्स लाइक सफारी इंडस्ट्रीज और श्री दिग्विजय सीमेंट
क्या ये दोनों खरीदे जा सकते हैं फॉर 12 to 15 मंथ्स इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए 12 to 15 मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल्स पढ़ना होगा और इन दोनों के मेरे को नहीं पता। टेक्निकली 2340 निकलता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई निकाल देगा सफारी का। 2340 मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई बना देगा। एक सेकंड मैडम, मेरे को कॉल लेना पड़ेगा। हाँ जी। चलिए तब तक हम बाज़ारों को देख लेते हैं। और इस समय जो है निफ्टी 25,195 के स्तर पे कामकाज करते हुए, वहीं अगर बैंक निफ्टी देखे तो हरे निशान में कामकाज कर रहा है। मामूली सी बढ़त है लेकिन हरा निशान बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है और इंडिया विक्स अब 11 के आसपास है। आज जहां तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें अडानी पोर्ट्स शामिल है, बजाज ऑटो शामिल है, इंडिगो शामिल है, श्रीराम फाइनेंस शामिल है और भारतीय एयरटेल शामिल है। जी बताइए सर। सफारी के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा था? श्री दिग्विजय सीमेंट। दिग्विजय सीमेंट आप आराम से रख सकते हैं, मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। बिरला और अदानी, इनको छोड़ के जितने भी सीमेंट काउंटर हैं इवेंचुअली जाके इन्हीं में मर्ज होना है। तो श्री दिग्विजय सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, या फिर आपका सागर सीमेंट हो गया, इस टाइप के जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं आराम से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो सुमीर की तरफ से है। वो पूछते हैं SML इसुकी के बारे में। 49 शेयर्स है 3,610 के भाव पे और ओसवाल पंप्स 70 शेयर है 816 के भाव पे। प्लीज सजेस्ट शॉर्ट टर्म व्यू ऑन बोथ दी स्टॉक्स। देखिए अब आप शॉर्ट टर्म ओसवाल पंप्स बोला ना मैंने आपने? ओसवाल पंप्स या ओसवाल पंप्स में 790 निकलता है तो स्टॉक में तेजी आएगी, तब 840 रुपए तक जा सकता है काउंटर। और लग रहा है कि कुछ समय लगाएगा बट इवेंचुअली निकालेगा। SML छोड़िए, इसका नाम ही नहीं ले पाता हूं मैं। खैर इसमें ATR एक्सटेंशन बन रहा था, ये मैंने आपको बताना चालू किया था 14 अगस्त को 4377 के आसपास से ये ATR एक्सटेंशन कैंडल बनने लगी है। हाई प्रोबेबिलिटी पुल बैक ट्रेड है। इसने बाइंग क्लाइमैक्स जाके बनाया 4752 पे और बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ इसका 3900 पे। तो 3900 टूटने के बाद से बाइंग क्लाइमैक्स का जस्ट इमीडिएट पहला टारगेट था 3198 और दूसरा टारगेट इसका है 2000 रुपए का। तो ये स्टॉक नीचे अगर 2000 आता है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। उसके पहले एक शायद पुल बैक दे सकता है 3300-3400 रुपए तक का, बट अगर 2000 आ जाता है 4-6-8 महीना लगा के, जैसे वो आपके रेलवे के स्टॉक्स टूटे थे, डिफेंस के स्टॉक टूटे थे, बाकी PSU टूटे थे, उस टाइप से टूट के HEG, ग्रेफाइट, तो मतलब उस लिस्ट में एक नया नाम ये ऐड हो गया है। तो धीरे धीरे करके 2000 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल दीपक गुप्ता जी का है। पूछते हैं PPL फार्मा के बारे में। पिरामल फार्मा 200 शेयर है 196 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या ऐड करूं फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए PPL फार्मा इज एन SIP स्टॉक, ये ट्रेडिंग बेट है नहीं, तो SIP करके छोड़ दीजिए। हर महीने क्वार्टरली या वीकली जो भी आपका बजट साइज अलाउ करे, बट इसको SIP करके छोड़ देना चाहिए। CDMO कंपनियां से 3 to 5x होती हुई दिख रही हैं, आराम से कम 400 तो चला ही जाएगा। तो मैं 400 पकड़ के चल ही रहा हूँ, उतना तो आ ही रहा है स्टॉक जी। विशेष मनी त्रिपाठी जी का सवाल है। वो पूछते हैं जूनिपर होटल्स के बारे में। बाई प्राइस 302, क्या करना चाहिए? मैं स्टॉक मिस कर गया, सॉरी। जूनिपर होटल, जूनिपर होटल में मेजर सपोर्ट है 267 का। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और गहराएगा इवेंचुअली टुवर्ड्स 241, बट 241 230 ये मेजर एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगी स्टॉक के लिए। 242 और 242 224 242 224 ये जोन आ सकती है अगर 266 के नीचे क्लोज किया तो। और ये जोन में मेरे को अच्छी खासी वैल्यू बाइंग दिख रही है स्टॉक।